और एचएन लाइव में स्वागत है। तो आज जो मेन चर्चा हो रही है अम्बाला कैंट सिटी में, पूरे ज़िले में, कि जो सिटी मीडिया के संपादक हैं श्री नरेंद्र भाटिया जी ने जो आरोप कुछ पत्रकारों पे लगाए हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, कि उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को लोकल मुद्दों से हटा रहे हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं और साथ में जो समस्या उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ कि आज की मीडिया अगर बात की जाए, देखिए पहली बात तो मीडिया एक पिलर है। अब पिलर का मतलब क्या है? पिलर का मतलब है जिसने पूरी बिल्डिंग, पूरे देश को थामा हुआ है। ये एक चौथा पिलर है। अगर एक पिलर भी निकाल दिया जाए बिल्डिंग से तो बिल्डिंग गिरती है। तो अगर मीडिया अपना रोल पूरा नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया सारा ऐसा होगा, लेकिन लगभग ज़्यादातर वी कैन से कि 2/3 मीडिया बिल्कुल धराशायी हो गया, बिल्कुल नकली और अजीब सा हो गया। अब आप बता रहे हैं कि जैसे अनिल विज साहब के पास भी ये मीडिया बैठा करता है, भाटिया जी ने कहा। बिल्कुल मैं मानता हूँ भाटिया जी बहुत ही एक शानदार पत्रकार हैं, और शानदार का मतलब यही होता है कि एक सच्चे और निर्भीक अगर हैं तो वो शानदार हो गए। तो सच्चा और निर्भीक होना एक पत्रकार की पहली निशानी है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ मीडिया के बारे में ऐसा बोला है कि वो अनिल विज जो मंत्री हैं यहाँ पे उनके पास बैठते हैं और उनको मुद्दों से भटकाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया मैक्सिमम यही काम कर रहा है आजकल, जो कमज़ोर मीडिया। और इस कारण से ये चीज़ संज्ञान नेताओं को भी लेना चाहिए कि वो उनके सवाल क्या हैं, उनके सवाल क्या होने चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूँ अनिल विज तो बहुत ज़बरदस्त नेता हैं, क्योंकि वो भी बड़े निर्भीक और सच्चे हैं। ऐसा तो पब्लिक फिगर है उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल अच्छे इंसान हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो वो भटक रहे हैं, कुछ साफ बात है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो मीडिया बिल्कुल ऐसा अगर कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। इस पे अंकुश कैसे हो, ये एक पूरी डिबेट है, इस पर तो होना चाहिए डिबेट। सर, ये जो दूसरा जो मुद्दा है असली और नकली का, कहते हैं भाई असली पत्रकार नकली है, बिल्कुल इसकी डिस्कशन हमने कई बार पहले भी की है। अभी असली और नकली की पहचान मैं आपसे ही पूछता हूँ, असली और नकली की पहचान कैसे होगी? असली की है सर, मेनली जो पत्रकार डीपीआरओ से रजिस्टर्ड है, जो प्रिंट मीडिया वाले हैं, जो कोई भी पेपर चलाते हैं, डेली इवनिंग पेपर चलाएं, पे वीकली चलाएं, पे मंथली चलाएं, जो डीपीआरओ से जो रजिस्टर्ड हैं, मतलब डीपीआरओ उन्हीं को रजिस्टर्ड करता है। समथिंग आई कार्ड समथिंग कुछ तो इशू सर्टिफिकेट करते होंगे ना, डीपीआरओ से वही रजिस्टर्ड करता है जो आरएनआई से रजिस्टर्ड है, दिल्ली से। आरएनआई रजिस्टर और न्यूज़पेपर से जो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। जब आप पेपर निकालने जाते हैं तो बड़ा लंबा, उससे जो रजिस्टर्ड है एक्चुअली में वही उन्हीं को डीपीआरओ मानता है। बाकी जो यूट्यूबर एंड इनको आ रहे हैं, इनको ना तो गवर्नमेंट मानता देती है, अपनी एथिक्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आज एक मीडिया के युग में सारे पत्रकार हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी फेसबुक पे पूरे शहर में 1 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरे शहर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी तो समझते हैं ना। इसी तरीके से मेरे ख्याल से ये जो नकली कह लो, नकली भी नहीं सबको कह सकते, नकली नहीं कह सकते। जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहा वो तो बिल्कुल फर्जी और नकली है, और मेरे ख्याल से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी पीछे भी एक केस हुआ था, बल्कि हमारे ऊपर ही अटैक हुआ था, तो वो बिल्कुल उसका ये सुनने में आया कि बिल्कुल वो फर्जी इंसान है, और उसके कई केसेस चल रहे हैं। और आई थिंक इस टाइप के और भी हो सकते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें किसी से वो नहीं है, लेकिन बदतमीजी तो है ना। ये इन पे बिल्कुल अंकुश होना चाहिए, और बल्कि लॉ कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी संसद से ऐसा पास होना चाहिए इस मामले में कि इसको रोका जा सके, क्योंकि ये एक 4th पिलर है। हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट में डीसी ने पीछे जो है इनके ऊपर बैन भी लगाया था उन्होंने, मतलब बंद किया था कि जो यूट्यूब वाले जो हैं उनको जो है हम पत्रकार बिल्कुल। फिर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को जागना चाहिए इस मामले में, और बिल्कुल गलत पत्रकारिता को रोकना चाहिए और सही को प्रमोट करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारी आज की गवर्नमेंट पे है। गवर्नमेंट के बहुत किस्से सुनने में आते हैं, गलत सही भी होंगे, लेकिन गलत ज्यादा सुनने में आते हैं। ये भी एक सच है आज की दुनिया का, आज के देश का, आज के हमारे वक्त का। ये असली इस मामले में हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते बिल्कुल ये आवाज उठाएंगे कि ये गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर वो इस मामले में भी नहीं सोचते, एक पिलर को भी नहीं बचा सकते या सस्टेन कर सकते, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी होगी देश की। ये जो कोई भी बंदा है स्ट्रिक्टली जो है इन पत्रकारों को ध्यान लगाना बिल्कुल, क्योंकि ये लोग जो है यही जो पत्रकार हैं ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ पत्रकार बिल्कुल, और कुछ जो है
इनको पत्रकारिता की कोई मतलब नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं, मॉरल कुछ भी नहीं, ना इनके पास कोई डिग्री है, Exactly. ना कोई एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है। और ये पत्रकारिता में मजाक है। इसकी वजह से जो असली पत्रकार हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, उनका जो है नाम भी साथ में खराब बिल्कुल जी। पिलर्स हैं, पिलर्स को तो सोचना ही पड़ेगा, एक दूसरे से ही पिलर्स ठीक होंगे। नेताओं को लॉ बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जजमेंट को जजमेंट देनी होगी जजेस को, जो जुडिशरी है, तो तभी देश चलेगा। उसके वरना एक पिलर भी पूरा देश को खराब कर सकता है, जो कि हो रहा है। बिल्कुल। कि जो पीछे जो है, जो सिटी मीडिया के संपादक आदरणीय नरेंद्र भाटिया जी ने जो लेख लिखा है कि कुछ पत्रकार जो है अनिल विज की जो है पत्रकारिता के नाम पे चाटुकर्ता करते हैं और अनसी उनको मेन मुद्दों से भटका रहे हैं, लोकल मुद्दे ना उठा के वाहवाही करने के लिए कभी कंगना हो, कभी उधर उधर लगे रहते हैं। तो इस आरोपों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कि आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका हरियाणा हेल्पलाइन और GR न्यूज़ का, कि आपने मेरे को इस मंच पर लाए और मेरे साथ समन्वय स्थापित किया। और आप जो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो आज पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो सुनने में आ रहा है मीडिया के अंदर, सिटी मीडिया के संपादक हैं जो मालिक हैं उनके, भाटिया जी ने जो लिखा, मैं इसके निंदा इसकी मैं करता हूँ, क्योंकि जो पत्रकारिता और पत्रकार जो हैं वह हमारी सोसाइटी का जो है वो चौथा स्तंभ है। और अगर चौथा स्तंभ ही अगर आपस में ऐसे लड़ने लग जाएंगे तो जनता की जो समस्याएं हैं उनको उजागर कौन करेगा। नंबर 2, जो हमारी पत्रकार हैं और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको आपस में समन्वय बनाकर रखना चाहिए। उनका तो ये काम है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको सामने जनता तक लेकर आएँ, जो कि गरीब जनता है, चाहे वो BPL परिवार हो, चाहे और भी जो ज़रूरतमंद जो साथी हैं जिनको आज अन्न और जो और भी जो सुविधाएं हैं पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रही, और सरकार जो कहती है कि हमने जनता को अन्न दे दिया, पैसे दे दिए, उनके अकाउंटों के अंदर पैसे दे दिए, तो मीडिया का ये काम है, ना कि आपस में लड़ना। और बात रही नरेंद्र भाटिया जी की, तो जो उन्होंने ये इस तरह का लेख लिखा है, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा एक सोशल वर्कर होने के नाते, कि आप जो है इस तरीके से जो है मीडिया के ऊपर लांछन ना उठाएं। आप भी, क्योंकि आप बहुत पुराना अखबार चलाते हैं, तो आपको आपस में मिलकर रहना चाहिए। और वही दोबारा मैं कहूँगा कि जनता की समस्याओं को एकजुटता से आगे लेकर आएं और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाएं। धन्यवाद।